चलेगा? और कोशिश मेरा यही रहेगा कि क्योंकि हम लोग हिंदी वाली जगह से हैं तो हमारा हिंदी थोड़ा फास्ट हो जाता है, जैसे आपका बांग्ला थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे ही बात करें, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन आए, दैट विल बी माय कोशिश, सारा कोशिश उसी पे रहेगा। यस या नो? तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं, पहली बार मिले हैं, मैं इस फैमिली में स्मार्ट वैल्यू एपीएल में लास्ट 20 ईयर्स से काज कर रहा हूँ। कितने साल हो गया? तो उसको बताने के पीछे एक ही लॉजिक है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पूरा इंडिया, यानी कि अगर आप स्मार्ट वैल्यू को देखें तो राइट नाउ स्मार्ट वैल्यू इज प्रेजेंट इन 25 स्टेट्स। कितने स्टेट्स में है? 25 राज्यों में स्मार्ट वैल्यू का काज होता है। गुजरात जाएंगे तो वहां भी काज होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है, उधर चले जाओ एमपी, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, एवरीवेयर वी आर प्रेजेंट। तो हर जगह जाने का अपॉर्चुनिटी मुझे मिला और हर जगह का एसोसिएट से साथ काम करने का भी एक्सपीरियंस मेरे पास है। प्लस मेरे एज है 48 और मेरा एजुकेशन का बात करें तो आई डिड माई बीएससी, फिर उसके बाद एमएससी, फिर एमसीए, दो मास्टर डिग्री भी है और 20 ईयर का एक्सपीरियंस भी है। तो अल्टीमेटली आई वांट टू से कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास थोड़ा कम है। मैं ये बोलना नहीं चाह रहा कि यू आर मोर इंटेलिजेंट या मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है और इस बिजनेस का एक्सपीरियंस भी है। और अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में कोई पर्सन अगर इनकम नहीं कर पा रहा है तो उसका आपसे थोड़ा ज्यादा नॉलेज है कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर है। दैट्स ऑल। और इस सिस्टम में आप कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर एफर्ट्स। यानी कि आप स्मार्ट वैल्यू में गाड़ी लेंगे, बाड़ी लेंगे, फॉरेन ट्रिप जाएंगे, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता और मैं इसकी गारंटी भी नहीं दे सकता। इट्स अ प्लेटफॉर्म। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, लेट्स से आपका ड्रीम है कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आपका ड्रीम है कि कोई बैंकिंग का एग्जाम क्रैक करना है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ उसका तैयारी कराते हैं। आप वो क्रैक करेंगे, आप वहां पे सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, ये अल्टीमेटली आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। यस। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब आप स्मार्ट वैल्यू में आते हैं तो उसको देखने का तरीका, उसको समझने का तरीका अगर गलत होगा तो आपको पेन ज्यादा मिलेगा। मेरा बात समझ में है? जैसे लड़का लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, किसी लड़की को बोल दिया आई लव यू, अगर उसने मना कर दिया तो उसको लगता है ये लड़की खराब है। उसका अपना इच्छा है, आप पसंद आ भी सकते हो और पसंद आपको मिस्ट्री अच्छा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। हर किसी का अपना चॉइस है। कई लोगों को लग रहा होगा ये मोटा आदमी कहाँ से आया, कोई हमको गाली मारने का मन कर रहा है, सबका अपना अपना चॉइस है। यस या नो? सब लोग एक जैसा देखता नहीं, एक जैसा सोचता नहीं, एक जैसा बोलता नहीं, तो फिर एक जैसा ओपिनियन एक आदमी के बारे में कैसे हो सकता है? कोई लोग बोला गांधी जी अच्छा आदमी था, सोशल मीडिया में कई लोग बोला गांधी जी खराब मानुस था। हाँ या ना? आप लोग बोले सुभाष चंद्र बोस बढ़िया थे, कई लोग पहले बोलते थे सुभाष चंद्र बोस खराब मानुस अच्छा। तो आप करना क्या है? करना है भाई मुझे अपना लाइफ जीना है एंड आई वांट टू बी हैप्पी। मुझे मतलब नहीं दुनिया में बम फट रहा है, बम ब्लास्ट हो रहा है, पहले मैं खुश होऊंगा तभी मैं किसी और को खुश। दैट शुड बी द फिलॉसफी। तो नाउ वंस यू सी स्मार्ट वैल्यू, तो 2-4 पॉइंट है व्हाई स्मार्ट वैल्यू। तो ज्यादातर लोग जब हमारा प्लेटफॉर्म चूज करता है तो उसको जब एसोसिएट प्लान दिखाते हैं, इनवाइट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके माइंड को हम लोग सेट करते हैं एक पॉइंट पर, उसको एक गोल दिखाते हैं कि यहाँ से लाइफ चेंज होगा। यस yes, लाइफ चेंजिंग के लिए उसको बताया जाता है कि यहाँ से टाका होगा, गाड़ी होगा, कार होगा, नेशनल ट्रिप होगा, इंटरनेशनल ट्रिप होगा, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो बच्चा आ रहा है उसको जब हमने गोल ही दिखाया है लाइफ स्टाइल का, तो जब सिस्टम से उसका बाइक नहीं होता, जब सिस्टम से 6 मास हो गया, 1 साल हो गया, उसके पास मोबाइल भी नहीं आया, तो अल्टीमेटली वो धीरे धीरे नेगेटिव होने लगता है। बट माई स्मार्ट वैल्यू डोंट हैव दिस ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप जब किसी भी चीज से कनेक्ट होते हैं, कहीं भी आप जाते हैं,
तो उस जगह में आपको बहुत सारा पॉजिटिव चीज मिलेगा और बहुत सारा नेगेटिव एक्सपीरियंस भी मिलेगा। जब आप गुलाब का पेड़ के पास जाएंगे तो नीचे कांटा कांटा ही मिलेगा। यस या नो? तो आप सोचेंगे कि स्मार्ट वैल्यू में सब कुछ आपके हिसाब से होगा, देन यू आर रॉन्ग। स्मार्ट वैल्यू का अपना स्पीड है। आप सोच रहे हैं एक लोकल ट्रेन में बैठ के कि मैं 5 मिनट में हावड़ा पहुंच जाऊंगा, तो ट्रेन का ड्राइवर बोल रहा है सर हवाई जहाज आछे ना, ट्रेन आछे स्लोली स्लोली चलबे। समझ में आ रहा है? आप सोचोगे जल्दी पहुंचना है, तो सोचने से आप निगेटिव होगे, आप प्रॉब्लमेटिक फील करोगे, लेकिन आपको सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। यस या नो? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिजनेस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट वैल्यू एंड एपीएल। पैसे से अलग क्या ऑब्जेक्टिव है, पहले इसको समझना जरूरी है। यस या नो? तो स्टार्ट करें। तो स्मार्ट वैल्यू और एपीएल के एक बार जोरदार ताली हो जाए।